कश्मीर को वापस बहाल करेंगे और कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। पाकिस्तानियों की औकात ही नहीं है कि उनके पास कश्मीर रहे, ठीक है। हम ये लोग हमें डिजर्व ही नहीं करते। हम कश्मीर अपना वापस लेंगे और कश्मीर आज नहीं तो कल बनेगा खुद मुख्तार। ये ललकार किसको दी गई है, कहां से दी गई है और किसने दी है? ये ललकार पाकिस्तान के कैपिटल से दी गई है, निजाम को दी गई है और देने वाली कश्मीर की एक लड़की है। अब ये ललकार बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत वाज़ेह है, बहुत ही खुला पैगाम है। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। यानी इससे पहले कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, लेकिन अब कश्मीर की अवाम का नारा लगाना है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अब सवाल ये उठता है कि कश्मीर की अवाम को यहाँ तक कौन लाया है, यानी किसने मजबूर किया है कि अब कश्मीर की अवाम, नौजवान तबका, खुसूसन लड़की इस्लामाबाद के अंदर खड़े होके निजाम को ललकार रही है जो कि फस्तायत से भरपूर है। उस निजाम से कहा जा रहा है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि कश्मीर उसका हिस्सा बन सके। अब ये अल्फाज बहुत शदीद हैं, लेकिन यहाँ पर निजाम को सोचना है कि आखिर इस लड़की के मुंह से ये अल्फाज क्यों निकल रहे हैं। अब इस लड़की ने क्या गुफ्तगू की है, आपके सामने ये गुफ्तगू भी रखते हैं, लेकिन एक सवाल निजाम पर भी छोड़ेंगे, आप पर भी छोड़ेंगे। आपने भी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि आखिर कश्मीर की आवाम आज अगर डिमांड करने लग गई है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, तो क्या ये डिमांड उनकी है या उन्हें मजबूर किया गया है कि आज वो आजादी मांग रहे हैं, आज खुद मुख्तारी मांग रहे हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है? आप इस लड़की की गुफ्तगू भी सुने और कमेंट्स में आपने अपनी राय का इजहार भी जरूर करना है। चैनल आपका है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे। बचपन से एक बात सिखाई है कि किसी का हक ना मारो और किसी का अपना हक छोड़ो ना। हम आज अपना हक लेने आए हैं। अगर ये हमें दहशतगर्द कहते हैं तो हम भी इनके मुल्क से निकलेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनका टैक्स कौन भरेगा। फिर हम लीगल रेजिडेंट्स बन के रह रहे हैं, हम फिर देखेंगे कि इनकी गलियों में, इनके मुल्क में इकोनॉमी को कौन बढ़ाएगा। ठीक है, हम लोग एज लीगल रेजिडेंट्स रह रहे हैं, इनका टैक्स बढ़ा रहे हैं, इनकी कोई बनता ही नहीं है। किस ऑडेसिटी से ये लोग हमें बोल रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हमने इनके मुल्क को चलाया है, इन्होंने हमारे मुल्क पे कब्जा किया। हिंदुस्तानों को समझ आता था, लेकिन मुसलमान भाई भाई होके कैसे मार सकता है एक इंसान को? हम अपना खून नहीं माफ करेंगे। कमांडर फारूक मंग में कल शहीद हुए हैं, तो उसने कारगिल वॉर में इन पाकिस्तानियों की मदद की थी, उसकी गलती थी कि उसने मदद की थी। आजकल इसको उसी के रेंजर्स ने 2 गोलियां मार के शहीद कर दिया है। आपको लगता है हम वो माफ करेंगे? हमने बचपन से खून देखा है, हम नहीं माफ करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इधर निकलना पड़ेगा, कश्मीर में जाना पड़ेगा, अपने घरों को आबाद हम करेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता। ये खून ऐसे ही नहीं मिला हमें। ये हमारे माँ बाप जो उधर से आए थे वो इस तरह नहीं आए थे। मेरा बाप मुजाहिद था, आपको लगता है कि मेरे बाप ने इसलिए इस जमाने के लिए किया था ये सब कुछ? ये माफ नहीं होगा, ये पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी औलादों को देंगे, अपने माल को देंगे, मेरी इन्वेस्टमेंट जाए भाड़ में, मेरी सारी पैसा जाए भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बैंक्स ब्लॉक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मुझे धमकी दी गई है कि बैंक्स ब्लॉक हो जाए, मेरा अकाउंट उठ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ लौटाएंगे, कश्मीर को वापस बहाल करेंगे और कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। पाकिस्तानियों की औकात ही नहीं है कि उनके पास कश्मीर रहे, ठीक है। ये लोग हमें डिजर्व ही नहीं करते। हम कश्मीर अपना